हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम सीखने वाले हैं भिन्न का गुना। काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है भिन्न के गुना में। भिन्न का गुना किस तरह से किया जाएगा, आप देख पा रहे हैं इस तरह का गुना होता है और इसके आगे भी गुना होता है, यानी कि बहुत सारे डिजिट बढ़ करके भी दिया जाता है। कभी कभी होता क्या है, आपको इस तरह से दिया जाएगा, ठीक है ना, 3 डिजिट 4 डिजिट 4 अंकों तक 5 अंकों तक आ सकता है। तो इस तरह के गुना को हम लोग कहते हैं भिन्न का गुना। भिन्न कहते किसको है, पहले इसको आप समझ लीजिए। देखिए, भिन्न कहते हैं जैसे अंश, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हाथ। तो इस तरह का जो पोजीशन होता है इसे हम लोग पूरे को भिन्न कहते हैं। तो इस तरह के गुना को हम लोग भिन्न का गुना कहते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे कि भिन्न का गुना किस तरह किया जाता है। उसको कटाने का जो नियम होता है, इसको कटाना, बहुत सारे बच्चों को कटाना नहीं आता है। अगर आप कहेंगे कि इसे काट कर लिखे तो वो समझ नहीं पाते कि किस तरह से काटा जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियोस देखने के बाद आपको बिल्कुल भिन्न का गुना करना आ जाएगा और फिर भी उसे कटाने के लिए आपको सोचना नहीं है, आप उसे आसानी से कटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियोस में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होने वाली है आपके लिए। और आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लगातार इसका 3 क्लास लिया जाएगा और तीनों क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। और नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको सीखना है कटाना, कि कटाएंगे कैसे, ठीक है। इसको गुना करना तो आसान है, ठीक है ना। अगर आपको सिर्फ बात किया जाए गुना करने का तो आप गुना कर सकते हैं। गुना किस तरह से किया जाता है, देखिए सिंपली जो बटा वाला जो गुना होता है उसको आप सिंपल इस तरह से गुना कर सकते हैं। जैसे 4 को 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, 8 को 9 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 72। ये गुना हो गया। लेकिन जब आप आंसर मिलाएंगे बुक से ना, तो ये आंसर आपका नहीं आने वाला है। आंसर क्या होगा, नहीं आएगा। तो आंसर नहीं आने का कारण क्या है, क्योंकि आपने इसे डायरेक्ट गुना कर दिया है। इसको डायरेक्ट गुना नहीं करना है, इसको काटना है। भिन्न का मतलब होता है, ये एक तरह का रेशियो होता है। इसका मतलब होता है कि आप छोटी से छोटी संख्या को लिखना है कटा करके, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपको हम कटाना सिखाएंगे, इसके बाद आपको गुना करना सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये ऊपर कोई नंबर है, नीचे कोई नंबर है। आपको कहा जाएगा इसे कटाने के लिए, ठीक है। कटाने का पहला रूल, ऊपर नीचे कट सकता है, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा, आपसे कहा जा रहा है पहला रूल ऊपर और नीचे। पहला रूल में क्या कटाना है, ऊपर और नीचे। सबसे फर्स्ट रूल आप लिख लीजिए कहीं पे, ऊपर और नीचे। ये हो गया काटने का पहला नियम। तो ये कटता कैसे है, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। एक ही पहाड़ा पढ़ करके आपको क्या करना है, एक ही पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स का रूल है, एक ही पहाड़ा पढ़ना है, एक ही पहाड़ा पढ़ना है, ठीक है। और दोनों को लाना है, ठीक है। कोई भी एक पहाड़ा पढ़िए और दोनों को लाइए, ठीक है ना। तो मान लीजिए आप अगर 2 का पहाड़ा पढ़िएगा, स्टार्टिंग में किसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं आप, 2 का। तो 2 का पहाड़ा में 4 लाइए, कितने बार में आएगा, 2 का पहाड़ा में 4 आएगा 2 बार में। तो जितने बार में आया उसको लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, 2 का पहाड़ा में आपको 8 लाना है, बताइए कितने बार में आएगा, तो 2 चौके 8, 4 बार में, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं कटाना। यानी एक ही पहाड़ा पढ़ के आपको दोनों लाना है और जितनी बार में आएगा उसे आप वहीं पे नोट करेंगे और कहीं नहीं नोट करेंगे, ठीक है ना। फिर हमको चेक करना है क्या फिर भी कोई कट रहा है, किसी के पहाड़ा में आ रहा है, यानी एक ही पहाड़ा पढ़ के दोनों आना चाहिए। तो आप देखिएगा फिर से 2 के पहाड़ा में दोनों आएगा, 2 के पहाड़ा में 2 भी आएगा, कितने बार में, 1 बार में। और 2 के पहाड़ा में 4 भी आएगा 2 बार में। अब ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जो एक ही पहाड़ा पढ़ने पर ये दोनों आ जाए। 2 का पहाड़ा 2 से स्टार्ट होगा, 1 का पहाड़ा में 2 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अब 1/2, यानी ऊपर 2, ऊपर 1, नीचे 2। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम चाहते हैं कि इसको कटाएं। किस तरह से कटाएं, अब ये जरूरी नहीं है कि आप 2 का पहाड़ा ही पढ़िएगा, 3 का पहाड़ा ही पढ़िएगा। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आप कोई भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि एक ही पहाड़ा पढ़ करके दोनों को लाना है। तो हम इस वाले जो भिन्न है इसमें हम 5 का टेबल पढ़ने वाले हैं। किसका, 5 का। 5 के टेबल में इसको भी लाएंगे, 5 के टेबल में इसको भी लाएंगे। देखिए, 5 का टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 3 बार में, 5 दिया 15, और 20 आएगा कितने बार में, 4 बार में। आ गया ना। यानी एक ही पहाड़ा पढ़ के 15 को भी कटा दिए और 20 को भी कटा दिए। तो ऊपर 3 नीचे 4। अब देखिए ये नहीं कटेगा। 3 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा।
4 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 4 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, इसलिए अब ये आगे नहीं कट सकता है। इसलिए आप इसका आंसर लिख सकते हैं 3/4। इसे ही कहते हैं कटाना। तो कटाने का जो पहला नियम था, हमने क्या कहा था, ऊपर और नीचे। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं आपको दूसरा नियम, कटाने का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, कोना कोनी आप काट सकते हैं, कोना कोनी, आप कोना कोनी भी काट सकते हैं। कोना कोनी का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से कुछ दिया गया है, ठीक है, इस तरह से, तो आप देखिए अभी हमने आपको बताया कि आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 का पहाड़ा से 2 बार में, 5 का पहाड़ा से 3 बार में हम इसको कटा सकते हैं। लेकिन हम दूसरा नियम समझा रहे हैं, कोना कोनी किसको कहते हैं। देखिए आप ऐसे ऐसे भी कटा सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 चीज़ दिखाई दे रहा है, 10 और 2, ये कोना कोनी हुआ और ये कोना कोनी हुआ। यानी आप इसको इससे और इसको इससे भी कटा सकते हैं। यानी एक ही पहाड़ा पढ़ के इसको और इसको कटा सकते हैं और एक ही पहाड़ा पढ़ के इसको और इसको भी कटा सकते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं कोना कोनी कटाना। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, हम इस 3 और 5 को देखते हैं। तो 3 और 5 में किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का ही पहाड़ा पढ़ के दोनों को ला सकते हो। तो 3 का पहाड़ा में 1 बार में और 3 का पहाड़ा में 5 बार में, कट गया। चलिए अब इसको और इसको देखिए, इस कोना कोनी को देखिए, 2 का पहाड़ा में 1 बार में, 2 का पहाड़ा में 5 बार में, कट गया। यह हमारा दूसरा नियम था। अब ध्यान से देखिए, इसको गुना कीजिए, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी 5/5 आ गया। अब हमें करना क्या है कि हम पहले नियम में क्या कह रहा था, ऊपर नीचे कटा सकते हैं। तो ऊपर नीचे हमने देख लिया कि सेम चीज़ आ रहा है, जो एक ही पहाड़ा में आएगा। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो कोना कोनी कटाने का नियम आप समझ चुके हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम आते हैं अपने सवाल पे। अब हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे। चलिए हम अपने पहले सवाल को देखते हैं। हमारा पहला सवाल है 4/8 गुना 3/9। इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या कोई कोना कोनी कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है ना, देखिए 4 का पहाड़ा में 9 नहीं आएगा, 9 का पहाड़ा में 4 नहीं आएगा, 3 का पहाड़ा में 8 नहीं आएगा, 8 का पहाड़ा में 3 नहीं आएगा। यानी एक ही पहाड़ा पढ़ के हमको दोनों लाना था, लेकिन यहाँ पे कोना कोनी में संभव नहीं है। तो हम लोग अपने फर्स्ट वाले नियम को अपनाएंगे, ऊपर और नीचे। हम लोग चेक करेंगे कि ऊपर नीचे कुछ कट रहा है। तो हम लोग देखते हैं, हाँ कट रहा है। 3 से 9 कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 3 का ही पहाड़ा पढ़ करके हमने 3 को भी काटा और 3 का ही पहाड़ा पढ़ के हमने 9 को भी काटा, जो कि 3 बार में कटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम ऊपर नीचे देखते हैं। 4 एकम 4 और 4 दूना 8, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ के हमने 4 को भी काटा और 4 का पहाड़ा पढ़ के हमने 8 को भी काटा। ठीक है, अब देखिए जब आपको कटने वाला नहीं रहेगा तो आप सीधा गुना करेंगे। 1 एकम 1 और 2 तिया 6, यानी 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल है हमारा 10/5 गुना 10/10। पहला नियम कहता है कि ऊपर नीचे भी आप कटा सकते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आप कोना कोना भी कटा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कोना कोना में देखिए कौन कट रहा है आपका, 10 और 10। देखिए 10 का टेबल में दोनों 10 आने वाला है। तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, यानी 10 का पहाड़ा पढ़ करके 10 10 को कटा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इस कोना कोनी में। तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी 5 का पहाड़ा पढ़ के इस 5 को भी कटा दिए और 10 को भी कटा दिए। अब करना क्या है, सिंपल गुना कीजिए। 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 2। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा सवाल को देखते हैं हम। तीसरा सवाल में पहले हम चेक करेंगे क्या कोना कोनी कोई कटने वाला है। तो देखिए 3 से 8 नहीं कटेगा और 8 से 3 भी नहीं कटेगा, लेकिन 12 और 16 में चांसेस है कटने की। किससे कटेगा, याद कीजिए 4 का पहाड़ा में कटेगा। 4 तिया 12 और 4 चौके 16, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ के हमने 12 भी लाया 3 बार में और 4 का पहाड़ा पढ़ के हमने 16 भी लाया 4 बार में। तो जितने बार में आता है उसको लिख दिया जाता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो ऊपर 3 नीचे 3। तो पहला नियम बोलता है ना ऊपर नीचे कटा सकते हैं। तो 3 को 3 से कटाने के लिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 3 का पहाड़ा पढ़ के 1 बार में इसको और 1 बार में इसको काट दिए, काट दिए ना। तो यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 1। तो 8 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, और 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर भी हम कटा सकते थे लेकिन ज़्यादा आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम फ्रेश कर दिए। अब देखिए
ये ऊपर नीचे चेक करेंगे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो उसको कटाना होगा, नहीं कट रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब चेक किए तो हमें पता चला कि ये 4 का टेबल में आ रहा है, 4 एक कम 4 और 4 दूना 8, यानी 2/1। इसका आंसर हो जाएगा 2। नीचे अगर 1 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, डायरेक्ट ऊपर वाले का वैल्यू लिखा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगले पार्ट में बिल्कुल विस्तार से जानेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़रूरी है जब आप हमारे अगले पार्ट को देखना चाहेंगे तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।